हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई भोपाल जोन कट ऑफ 2024 आफ्टर एंसर की, यानी साथी एंसर की आने के बाद आरआरबी जेईई का भोपाल जोन के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, टोटल पोस्ट इसमें कितनी थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, पर सीट कंपटीशन कितने स्टूडेंट से होगा, CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फिर आपको साथी हम आपके रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर बताएंगे। जितना मार्क्स आपको साथी इस बार बताने वाले हैं, अगर आप लोग का मार्क्स अभी एंसर की आने के बाद उतना बन रहा है तो बिल्कुल आप लोग साथी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि साथी इसमें हम अभी आपको पूरे आपके 9 शिफ्ट का आपको कंपटीशन दिखाएंगे। 9 शिफ्ट में ऑल कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क्स था कितना होने वाला है, आपके नॉर्मलाइज स्कोर किस शिफ्ट के कितने बढ़ने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में साथी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथी आंसर किए आने के बाद सभी कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स पता चला है कि कितना कैंडिडेट का मार्क्स कितना बन रहे थे। उस हिसाब से आपके हम शिफ्ट का जो है देखेंगे, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, किसके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साथी आपको आरआरबी जेईई से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो देखिए साथी, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, फिर आपको साथी सेफ स्कोर बताएंगे, क्योंकि आपको बिलीव होगा, आपको डिस्कस करेंगे पूरा कि आपका कंपटीशन कैसे हो रहा है, कितने मार्क्स आपके अभी नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे, फिर उस बिहाफ पे हम आपके सेफ स्कोर बताएंगे। तो ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, तो भोपाल जोन के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो 485 थी। तो ध्यान से समझना, 485 पदों के लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, तो फॉर्म अप्लाई हुआ था 92,880। तो भोपाल जोन में इस बार टोटल 92,880 फॉर्म अप्लाई हुआ था। अगर हम कंपटीशन आपका निकालें, 92,880 में जितनी पोस्ट है 485 को डिवाइड कीजिएगा, साइड में देखिए आपका पर सीट कंपटीशन कितना आ रहा है, 191 कैंडिडेट का आ रहा है कंपटीशन। यानी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तब साथ ही एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, 191 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। लेकिन साथ ही जितने लोग फॉर्म भरे थे उतना कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है। अब आपको हम उपस्थिति की बात करते हैं, भोपाल जोन के लिए कितने कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए थे, तो लगभग साथ ही 65 से 70% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित थे। तो हम मान के चलते हैं 70% अगर कैंडिडेट एग्जाम दिए थे तो 92,880 का 70% करेंगे, आएगा 65,016। यानी इस बार जो भोपाल जोन से कैंडिडेट एग्जाम दिए थे लगभग साथ ही आपका 65,000 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। जो आपका कंपटीशन होगा वो इसी कैंडिडेट से होगा, 65,016 कैंडिडेट से। अब आपका हम फाइनल कंपटीशन देके निकाल रहे हैं, 65,016 में अब जितनी पोस्ट है 485 को डिवाइड कर रहे हैं, आपका साथी फाइनल कंपटीशन आ रहा है कितना, 134 कैंडिडेट का एक सीट के लिए। यानी ये आपका फाइनल कंपटीशन है। अगर आपको इसमें एक सीट लेनी होगी तो 133 कैंडिडेट को पीछे करना होगा, यानी 134 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा साथी जो फाइनल इसमें सिलेक्शन लेगा। तो ये आपका आरआरबी जेईई के भोपाल जोन का साथी कंपटीशन है एक सीट के लिए। उसके बाद अगर हम CBT 2 की बात करें, CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ध्यान से समझना। जितनी पोस्ट है 485 पोस्ट है, इसका 15 गुना कैंडिडेट को जो है CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना अगर आप करेंगे 485 का, आएगा 7,275। यानी इस बार जो है 7,275 कैंडिडेट CBT 2 के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 7,275 कैंडिडेट जो है बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। इसका अगर हम कंपटीशन निकालें CBT 2 का, तो 65,016 जितने लोग एग्जाम दिए हैं और जितने लोग जाएंगे 7,275 को डिवाइड कीजिएगा, आपका साथी इसका कंपटीशन निकल के आएगा CBT 2 का। तो इसका देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका कंपटीशन एक सीट के लिए कितना आ रहा है, 8 कैंडिडेट का। यानी सीट नहीं, आपका साथी 8 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा जो साथी CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो 8 है ना, ये आपका CBT 2 का कंपटीशन है। अगर आपको CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होना होगा तो 8 कैंडिडेट को साथी पीछे करना होगा, यानी 8 में से एक कैंडिडेट होगा जो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये था साथी आपका भोपाल जोन का कंपटीशन। आई होप आपको कंपटीशन समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर देखिएगा साथी, हम इसके ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइज स्कोर की चर्चा करते हैं, यानी कौन सी शिफ्ट साथी इसमें इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस किस कैंडिडेट के मार्क्स कितने बढ़ने वाले हैं, एवरेज स्कोर आपको दिखाने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा साथी, टोटल आपका जो आरआरबी जेईई का एग्जाम था कितने शिफ्टों में हुआ था, टोटल 9 शिफ्टों में एग्जाम खत्म हुआ था। 9 शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, इसकी चर्चा करते हैं। ऊपर से हम आपको बताते हैं, जो ऊपर की शिफ्ट है, जो ऊपर हम है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे इजी शिफ्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका 17 तारीख का जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, वो सबसे ज़्यादा अभी तक सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट देखने को मिल रही है। इसके जो एवरेज स्कोर है कैंडिडेट के वो 47.93
मार्क्स है, यानी 47.93 मार्क्स एवरेज कैंडिडेट का है यूआर कैटेगरी के लिए। सभी स्कोर जो है यूआर कैटेगरी का है। उसके बाद 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज मार्क्स कितना है 49.76 यानी 76। तो 49.76 रॉ स्कोर है आपका, रॉ मार्क्स है। उसके बाद 18 की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका जो ऑल कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है 49.80 है। उसके बाद 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एवरेज स्कोर कितना है 50.55 यानी 50.55 है। तो देखिएगा जो 4 शिफ्ट हुई है साथी ये जो आपको बताया थर्ड शिफ्ट, 17 की थर्ड शिफ्ट, 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट, 17 की फर्स्ट शिफ्ट, ये 4 शिफ्ट का लेवल कैसा था? बिल्कुल लेवल साथी इसका हार्ड देखने को मिला था। ये चारों शिफ्ट का लेवल हार्ड था क्योंकि एवरेज जो स्कोर था कैंडिडेट का इसमें कम मार्क्स जो है बढ़ रहे थे। उसके बाद 18 की बात करें, 18 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी इसका एवरेज स्कोर 51.90 था। उसके बाद 16 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 52.80 था और 16 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी इसका एवरेज स्कोर 53.11 था। तो ये जो 3 शिफ्ट थी साथी इसका लेवल कैसे था? इस शिफ्ट का लेवल मॉडरेट था। उसके बाद लास्ट में 18 की जो साथी फर्स्ट शिफ्ट हुई है इसके एवरेज मार्क्स कितने हो गए 55.99 लगभग 56 नंबर। उसके बाद 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी पहले दिन का एग्जाम उसका लेवल क्या था 56.54 यानी सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बने थे वो फर्स्ट शिफ्ट का 16 तारीख के बने थे, यानी ये शिफ्ट क्या थी सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी। तो इसी के मार्क्स आते दोनों शिफ्टों के सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर जो है इसी शिफ्ट में बन रहे थे, इसलिए ये शिफ्ट सबसे इजी थी। उसके बाद ये 3 शिफ्ट जो है मॉडरेट थी। उसके बाद 4 शिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा हार्ड थी। अब बेनिफिट किसको होगा? जिसकी शिफ्ट साथी ये 4 शिफ्ट में थी। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बनेंगे वो थर्ड शिफ्ट का जो पहले स्थान पर है इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, फिर आपका दूसरे स्थान पर सेकंड शिफ्ट का, फिर आपका जो है सेकंड शिफ्ट का 18 की सेकंड शिफ्ट का, फिर आपकी 17 की फर्स्ट शिफ्ट का, इन सभी के मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर उसके बाद इन सभी के भी मार्क्स बढ़ेंगे। किसके बिहाफ पर बनेंगे? ये आपके साथी जो आपकी 16 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी जो सबसे ज़्यादा इजी थी इसी के अकॉर्डिंग साथी सबके मार्क्स जो हैं ऊपर के जितने भी इसके ऊपर के शिफ्ट हैं सभी मार्क्स इसी के अकॉर्डिंग जो है बढ़ाए जाएंगे। अब कितने मार्क्स बढ़ेंगे आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, कितने नंबर हमारा इससे कम है तो आपका जो है एवरेज स्कोर जो है आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकल के आ जाएगा। जैसे 56 में फर्स्ट शिफ्ट के कितने यहाँ पर कितने कम नंबर हैं, यहाँ पर देखेंगे लगभग 8 नंबर, 8 से 9 नंबर कम हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस शिफ्ट के 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे। इसको आप देखते जाएंगे तो किसी के आपका यहाँ से 6 से 7 नंबर बढ़ेगा, यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 नंबर बढ़ेगा, यहाँ पर देखेंगे 4 से 5 नंबर, यहाँ पर देखेंगे 3 से 4, यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर, यहाँ पर देखेंगे आपका 3.5 नंबर। इस तरीके से सबके शिफ्ट के मार्क्स आप लोग देख लीजिएगा, हमने बता दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इस शिफ्ट के इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपको हमने शिफ्ट भी बता दिया कौन सी शिफ्ट कौन सी हार्ड थी कौन सी इजी थी। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ होगा आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बता रहे हैं क्योंकि आपने स्कोर तो देख लिया कितना स्कोर कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स बन रहा है यूआर कैटेगरी में इतना बन रहा है क्योंकि 60 प्लस कैंडिडेट बहुत कम मिले थे। कुछ कैंडिडेट 60 प्लस थे, 65 प्लस भी थे, 70 प्लस भी थे, लेकिन वो बहुत कम थे। लेकिन एवरेज स्कोर जो आपका था इसी में से था, इसी के अकॉर्डिंग आपके साथी CBT 1 की कट ऑफ जाएगी। अब हम कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो देखिए साथी यहाँ पर हम भोपाल जोन के लिए अब सिर्फ स्कोर आपको बता रहे हैं और जो भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं साथी ये आपका कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं ये आपका कट ऑफ नहीं है, ये आपका रॉ स्कोर बता रहे हैं। ठीक, आंसर की आने के बाद रॉ स्कोर बता रहे हैं। अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो सेफ है, आप जो है CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि जो भी स्कोर है ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आप मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं आपका स्कोर कितना होना चाहिए? आंसर की आने के बाद आपका जो स्कोर है वो आपका अगर 57 नंबर बन रहा है तो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अगर यूआर कैटेगरी से हैं आपका कितना रॉ स्कोर बन रहा है 57 तो बिल्कुल सेफ है आपके लिए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए जो रॉ स्कोर आपका है वो अगर आपका 52 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल स्कोर ठीक है, आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। EWS की बात करें, EWS का अगर स्कोर 49 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल स्कोर सेफ है। SC की बात करें, SC का अगर रॉ स्कोर साथी 42 नंबर तक बन रहा है तो स्कोर बिल्कुल सेफ है। ST की बात करें, ST में अगर स्कोर 35 नंबर तक बन रहा है तो ये स्कोर आपका बिल्कुल सेफ है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन में आपने देख लिया होगा कौन सी शिफ्ट में आपका
एग्जाम था, शिफ्ट वाइज आपने अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। अगर ये आपका रॉ स्कोर है, ठीक, इसमें आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ा सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि बढ़ाने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है। तो मिनिमम आपका जो रॉ स्कोर है इतना तक बनना चाहिए। अगर इससे 1-2 नंबर कम भी है तब भी आप CBT 2 की साथ ही तैयारी कर सकते हो, क्योंकि साथ ही आपकी जो कट ऑफ जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जाएगी, तो फिर आप उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप लोग के मार्क्स साथ ही इस कैटेगरी से इतना बन रहा है तो बिल्कुल आप लोग CBT 2 की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि साथ ही अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो फिर CBT 2 में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्योंकि साथ ही जब आपकी CBT 1 का रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों के बाद आपका CBT 2 एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसलिए आपको CBT 2 के लिए बाद में तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अभी से आप लोग तैयारी कीजिएगा। CBT 2 में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि उसमें वही कैंडिडेट जाएंगे जो साथ ही टैलेंटेड कैंडिडेट होंगे। तो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिएगा आपके अगर इतने मार्क्स हैं। और हाँ, आप लोग अपना जो है स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आप किस कैटेगरी से हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। आंसर के आने के बाद आपका रॉ स्कोर कितना तक बन रहा है, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का एक डेटा मिलेगा कि आपका जो है हाईएस्ट स्कोर कितना तक बन रहा है। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।